चलो तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हमारा 8 बजे का लाइव सेक्शन होता है और इस 8 बजे में हम सॉल्व करते हैं इंडियन आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों टोटल 50 प्रश्नों का ये पेपर होता है। ठीक, पहले भाग में आता है आपका सामान्य ज्ञान, दूसरे भाग में सामान्य विज्ञान, तीसरे में गणित और चौथे में रीजनिंग। ठीक है, 2021 के परीक्षा का बिल्कुल नया क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवाते हैं रोज रात 8 बजे लाइव आपके साथ। ठीक है, यदि आप भी इंडियन आर्मी परीक्षा की तैयारी करते हो या फिर इंडियन आर्मी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हो तो आप हमारे साथ 8 बजे लाइव आके सारे क्वेश्चनों को लाइव सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में दे के अपने आर्मी में एक सीट पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से इस क्लास को सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर देंगे और अपने एक दोस्तों के साथ आर्मी जीडी क्वेश्चन पेपर का ये जो पूरा क्लास है इसको फटाक से आप सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि रोज आपको 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का टोटल समय आपको कितना दिया जाता है? 1 घंटा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। और टोटल कितने नंबर का होता है? तो 100 नंबर का होता है, यानी 50 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, यानी एक प्रश्न होता है 2 नंबर का। ठीक है, तो यदि आप एक प्रश्न का आंसर राइट देते हैं तो आपके खाते में चले जाएंगे 2 पॉइंट। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे पॉइंट के हिसाब से। देखिए पहला सेक्शन आता है सामान्य ज्ञान का, तो सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन पूछा है कि लंदन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पहले ऑप्शन पे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस। ठीक, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से जाके बताइए कि लंदन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंदन इंग्लैंड में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों की पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, पहले ऑप्शन पे है अकबर और हेमू के बीच। ठीक, दूसरे ऑप्शन पे है हुमायूं और राणा शाह के बीच। ठीक, तीसरा ऑप्शन पे है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और चौथे पे है बाबर और राणा शाह के बीच। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन राइट है और आपको बताना है कि किसके बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी यदि आपको पता है तो। देखिए दोस्तों, पानीपत कहाँ पड़ता है? तो पानीपत पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो आर्मी की परीक्षा में दोस्तों पानीपत से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। तो पूछेगा कि मान लीजिए किस सन में हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 1556। ठीक है, इस सन में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो हरियाणा में हुई थी, पानीपत जगह पे। ठीक, और पहला लड़ाई पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी, तो आप बताएंगे 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत की पहला युद्ध। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और चीन, भारत बांग्लादेश या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। एक ऑप्शन राइट है, राइट आंसर जिनको पता है फटाक से जाके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान यानी कि जंगल कौन सा है? ठीक है, एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध जंगल उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क या फिर मानसन नेशनल पार्क या फिर जिम कार्पेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो बच्चे को राइट आंसर पता है फटाक से जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। देखिए लिखने से आपकी काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लिखते हैं तो इससे आपका ही फायदा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों कमेंट बॉक्स देते रहिए। ठीक है, आपको इतना तेज हो जाना है कि आपको देखते ही से ही बता देना है हमारे बोलने से पहले। क्वेश्चन दोस्तों अगला कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रपति सेनापति कौन होता है? ठीक है, सॉरी, सेनापति कौन होता है भारत का सर्वोच्च? पहले पे है राष्ट्रपति, दूसरे पे प्रधानमंत्री, तीसरे पे थल सेना अध्यक्ष या फिर चौथे पे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, तो राइट आंसर जिनको पता है वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हो आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेजर पद किसको किसमें होता है? देखिए मेजर पद किसमें होता है?
ठीक। तो इंडियन आर्मी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप आर्मी की, ठीक है, ना कि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ना ही आप नेवी की, ठीक है। तो मेजर का पद केवल आर्मी में होता है, यानी कि थल सेना में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये दो आंसर हो जाएंगे रॉन्ग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पहले पे है शुक्र, दूसरे पे बुध, तीसरे पे शनि और चौथे पे मंगल। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि सौर ग्रह का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं यानी शुक्र ग्रह को एकदम सही बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। देखिए ये पेपर थोड़ा सा पुराना है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें नए वाले का नाम नहीं दिया गया है, नए वाले थल सेना अध्यक्ष का नाम नहीं दिया गया है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि नए वाले थल सेना अध्यक्ष का क्या नाम है, हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से। ठीक, चलिए तो फटाक से जाके कमेंट कर दीजिए और बताइए कि सर हमने एकदम राइट आंसर कमेंट किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि माराडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्पेन और चौथा है अर्जेंटीना। ठीक, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो बता रहे हैं अर्जेंटीना को एकदम सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल, गुजरात, उत्तराखंड या फिर पंजाब? ठीक है, चलिए फटाक से राइट आंसर दीजिए कि केरल कहाँ का नृत्य है? कथकली। तो कथकली नृत्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ए आर, ठीक है, आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, पुराना क्वेश्चन है दोस्तों लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है? जल सेना से, वायु सेना से, साहित्य से या फिर कार्टूनिस्ट से? ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर के लक्ष्मण थे कौन। ठीक दोस्तों, तो आर के लक्ष्मण भारत के एक प्रमुख, ठीक है, प्रमुख हास्य लेखक थे। ठीक है, और ये व्यंग चित्रकार भी बनाते थे। ठीक है, व्यंग चित्रकार आप समझते होंगे, व्यंग चित्रकार। और ये किसके लिए बनाते थे? तो द टाइम ऑफ इंडिया के लिए बनाते थे। ठीक है, द टाइम ऑफ इंडिया के लिए ये कार्टून बनाते थे, यानी चित्रकारी करते थे, नहीं, ठीक है, व्यंग करते थे। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरिहंत क्या है? ठीक है दोस्तों, अरिहंत एक बुक भी है। ठीक, पर ऑप्शन में बुक नहीं है तो आपको बुक नहीं मारना होगा। ठीक, क्वेश्चन है लड़ाकू विमान है, पनडुब्बी है, टैंक है या फिर जलयान है? ठीक, तो देखिए दोस्तों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि अरिहंत एक पनडुब्बी है। ठीक है, जो परमाणु शक्ति से चलती है, भारत की पहली पनडुब्बी है जो परमाणु शक्ति से चलती है। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च करने में सक्षम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? ठीक, जो हमारी राज्य में सरकार होती है उसका मुखिया कौन होता है? तो आप बताइए कि आपके राज्य में किसका सरकार है? ठीक है, यानी अपने अपने सभी लोग मुख्यमंत्री का नाम नीचे कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के विधानसभा का मुखिया होता है। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? देखिए चौथा, पहला ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए विवेकानंद ने किस चीज की स्थापना की थी? तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं रामकृष्ण मिशन को, वो एकदम राइट बता रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ऐसे ही दोस्तों सॉल्व करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 15वां और लास्ट है जीके का। ठीक है, तो इसका आंसर देने का जरूर से प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है कौन सी? अवधी, पाली, उर्दू या फिर हिंदी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाक से जाके बताइए यदि आपको पता है तो। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाली। ठीक है, पाली भाषा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका भी 2 पॉइंट आपके अकाउंट में चले जाते हैं। चलिए, तो जीके का सॉल्व कर दिए 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में से यदि आप 10 प्लस कर चुके हैं तो वेरी गुड। ठीक है, चलिए आप अपनी आगे तैयारी करिए सामान्य विज्ञान का। तो सामान्य विज्ञान में देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमसे मुलाकात होने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पहला कि पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? ऑप्शन है मनुष्य, मछली, बंदर या फिर पशु। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को उसका राइट आंसर है यानी कि पशु। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गन पिस्टल मेटल किस धातु की बनी होती है? हाँ दोस्तों, गन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, पिस्टल, पिस्टल के बारे में जानते हैं जिससे गोली निकलती है ठाए से। ठीक है, तो वो किस चीज का बना होता है?
4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से और बता दीजिए, ठीक। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं कि यही राइट आंसर होगा, तो एकदम आप करेक्ट सोच रहे हैं, फटाक से जाके लिख के आइए, यही एकदम राइट आंसर है और 2 पॉइंट अपने अकाउंट में ले जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है पंखा, ऑप्शन है बी है सेल, तीसरा है स्टोव या फिर चौथा है बल्ब। ठीक, देखिए दोस्तों, घड़ी देखे होंगे आपने, घड़ी में ना बटन सेल लगता है, ठीक है, बटन सेल लगता है। उस बटन सेल के अंदर ना दोस्तों चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, ठीक। तो वो किस मात्रा में होते हैं दोस्तों? तो रासायनिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेल होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समानतः पानी शुद्ध करने की एक विधि है। तो काफी ज्यादा बच्चों को दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि पानी को गर्म कर दें, ठीक है, पानी ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा, पर नहीं, ये गलत जवाब है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, ठीक। तो जो बच्चों को राइट आंसर पता है लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता है हम बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कैलोरी में कितने 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं? तो क्वेश्चन का वही मतलब है दोस्तों, जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन नंबर ए को आंख बंद करके मार सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं। हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष, स्पेस, ठीक है, का अध्ययन करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं उसकी, तो उस पढ़ाई को क्या कहते हैं, यानी उस विज्ञान को क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान कहते हैं? नहीं। अनुवांशिक विज्ञान कहते हैं? नहीं। खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं 2 नंबर अपने अकाउंट में ले सकते हैं। क्वेश्चन अगला दोस्तों कि मानव का कौन सा भाग सूचना भंडार करता है, यानी अपने दिमाग में सूचना इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, यानी फाइल को सेव करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास सेरिब्रम, तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम, फिर या फिर है रेयर ब्रेन, या फिर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो जो ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेरिब्रम, ठीक है। शाम को पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा 2 बुनियादी प्रकार हैं। किस चीज के बुनियादी प्रकार हैं? रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, सीई मने होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। एच ई मतलब होता है ताप ऊर्जा यानी हीट एनर्जी, ठीक है। तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिज्म एनर्जी। चौथा है सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी को याद क्लिक करते हैं और फटाक से आगे चलते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी के कारण दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हृदय में रक्त की पंपिंग की खोज किसने की थी? किसने बताया था दोस्तों कि हमारा हृदय पंप करता है, यानी खून को पहले गंदे खून को लेता है, ठीक है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और फिर उसी खून को हमारे शरीर में पंप कर देता है, यानी छोड़ देता है। किसने बताया था? 3 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं विलियम हार्वे को, उसका जवाब एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रक्त में प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है, यानी रक्त में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। तो इसका आपको राइट आंसर जानना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, एक नैनोमीटर, नैनोमीटर के दोस्तों बारे में आपने जरूर सुना होगा। नैनो एक गाड़ी भी थी, ठीक है, नैनो एक गाड़ी भी थी, ठीक। तो नैनोमीटर के बारे में सुना हो चाहे ना सुना हो, नैनो 4 व्हीलर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो वो पूछा है कि 1 नैनोमीटर होता है, यानी कितने मीटर के बराबर 1 नैनोमीटर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू नैनोमीटर होता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो कौन सा बल अनुभव करेगा, ठीक है। मान लीजिए गोल है, ठीक, जैसे हम जाते हैं ना फिजिकल दौड़ने, सुबह दौड़ने जाते हैं ना, तो गोल हमारा वृत्त होता है, ठीक। तो उसी तरह वृत्ताकार पे एक बच्चा चक्कर लगा रहा है, ठीक। तो पूछा वहां पे कौन सा बल अनुभव करता है, यानी वो कौन सा बल अनुभव करता है, ठीक। ऑप्शन है आपके पास, क्या वहां पे वो स्वास्थ्य बल अनुभव करता है? नहीं। वो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है? नहीं। वो वहां पे अपकेंद्रीय बल अनुभव करता है? नहीं। अभिकेंद्रीय बल, हाँ दोस्तों, देखिए उस बच्चे का झुकाव होता है हर बार एक सेंटर की तरफ, ठीक है। वो बच्चा हर बार यहाँ से मुड़ता है तो झुकता है, यहाँ से मुड़ता है तो वो किसी की तरफ झुका है, एक सेंटर की तरफ, ठीक। तो इसका इसीलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिकेंद्रीय बल, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 0 केल्विन पर सेंटीग्रेड
का मान क्या होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, यदि 0 केल्विन है, ठीक है, तो सेंटीग्रेड का मान होगा माइनस में। तो देखिए माइनस में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी माइनस में, यानी कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड होगा माइनस में। क्योंकि चलिए, क्योंकि एक सेंटीग्रेड, ठीक है, एक सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हंसने वाली गैस कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो हंसने वाली गैस होती है दोस्तों NO2। ठीक है, यदि आपका कोई दोस्त आपसे नाराज है तो उस पर हंसने वाली गैस लिख दीजिए, वो आपको देख के हंसता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप उसको झापड़ मारिए, तमाचा मारिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो राइट आंसर आप ए को बताइएगा। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने जीके और जीएस कंप्लीट कर दिए, टोटल 30 क्वेश्चन। तो अब बारी आती है गणित की। ठीक है दोस्तों, देखिए गणित में वही होता है कि काफी ज्यादा बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, पर आपको यदि हिम्मत रखते हैं ना पूरा अंत तक, तभी आपको मंजिल मिल सकती है। ठीक है, तो हिम्मत मत हारिए, अंतिम तक लड़ाई में उतरे रहिए। ठीक है, चलिए, तो गणित का हम सॉल्व करते हैं और जीके जीएस का सॉल्व कर चुके हैं। तो 30 में से आपने कितने प्रश्नों को राइट आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको भी पता चल जाए। ठीक, और अपना अपना स्कोर आप लोग नोट करते रहिएगा, और अंत में आपको अपना स्कोर भी बताना है। ठीक, कि सर हमने 70 स्कोर कलेक्ट कर लिए, सर हमने 80 स्कोर कलेक्ट कर लिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन दोस्तों, दी गई संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्ती कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन दोस्तों, फटाक से करके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो करिए। जो बच्चों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, वो बहुत तेज है। ठीक है, कोई बात नहीं, उनमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कि उनका मैथ बहुत सही है। ठीक है, 3 सॉल्व कर लिए हैं, वेरी गुड। ठीक है, महत्तम समाप्तवर्ती ही करना है, कोई कोई ज़्यादा हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है, जिनमें से 11 लड़कों, ठीक है, जिनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले निकालिए दोस्तों, देखिए 12 में आप 10 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यानी 12 लड़कों की औसत आयु 10 है, तो 120 वर्ष के सभी बच्चों को मिला देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो 11 बच्चों की औसत आयु 9 है, कर लेंगे 11 गुणे 9। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा कम हो गया आपका। देखिए पहले 12 बच्चे थे, अब 11 बच्चे हो गए, तो घटाना पड़ेगा आयु में। तो कितना आएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर दोस्तों बताइए फटाक से कि राइट आंसर कितना आएगा। चलिए, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर छोड़िए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। जो बचा रहे हैं 21 वर्ष, उनका एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। अगला है दोस्तों कि 18,440 पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज पे दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज दर कितना होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए प्रिंसिपल रेट टाइम बटा में 100। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख दिए, अब आप सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व लिख देते हैं, 4800, ये हो गया मूलधन। ठीक है, 15 वर्ष हो गया हमारा कितना ब्याज दर हो गया, और कितना हमें समय दिया गया है? तो 4 वर्ष का हमें समय दिया गया है, बटा में 100 से भाग दे देंगे, और फटाक से इसका राइट आंसर बताएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, या फिर 1 मिनट हमसे टाइम ले लीजिए। चलिए, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका एकदम राइट आंसर है। जो बच्चे नहीं निकाल पाए हैं उसको निकाल के सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आगे चलिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह में 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, कोई कैंटीन है जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे 7 दिन में 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। देखिए 7 दिन में 28 दर्जन केले की, यानी कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 4 दर्जन केले की आवश्यकता होती है। तो बताइए कि 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी? देखिए, तो 4 में आप गुणा कर देंगे 47 का। ठीक है, तो राइट आंसर फटाक से आपके सामने निकल के आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 3 9 7 किसका घनमूल निकालना, उनका घनमूल निकालना है दोस्तों। ठीक है, अंडर रूट में डाल दीजिए, फटाक से इनका घनमूल निकल के आ जाएगा। कितना दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 आ जाएगा इसका घनमूल, यानी 13 से आप 13 का गुणा करेंगे 3 बार, तो यही आंसर निकल के आएगा। तो इससे आप चेक कर लेंगे कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। ठीक है, जो बच्चे इतने प्रश्नों का थे अकाउंट में, आप अपना डाल ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि एक आयतकार क्षेत्र की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, संकोच नहीं, ठीक है, पढ़ रहे हो आप लोग तो संकोच नहीं, कोई सा भी फॉर्मूला
लगाइए और फटाक से सॉल्व करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। 50 हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे, 2 का आ जाएगा 100, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है, ठीक है। मान लीजिए हम एक मिठाई खा रहे हैं तो हमारा सामने वाला बंदा 3 मिठाई खा लेता है, ठीक। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं, यानी दोनों पाइप, ठीक है, दोनों मिलके उसी टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं, ठीक है, तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा? मान लीजिए दोस्तों जो पहला पाइप है उसको x घंटे में भरता है, ठीक। तो जो सामने वाला बंदा है वो तो 3 गुना तेज काम कर रहा है, यानी x अपान में 3 से भाग देंगे तभी ना उसका मान आएगा, ठीक। तो वो कितने देर में दोनों मिल के भर दे रहे हैं दोस्तों? तो दोनों मिल के भर दे रहे हैं 1/30, ठीक है, 30 मिनट में भर दे रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? टोटल 4 कर लीजिए, ठीक। आ जाएगा कितना? ठीक, नहीं यहाँ पे x है ना दोस्तों, x, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3/x होगा, ठीक। चलिए हम फिर से लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया x, ठीक, अपन में 1, यहाँ पे हो जाएगा क्या? x, 3 गुना तेजी से काम कर रहा है तो 3, ठीक, और यहाँ पे आधे घंटा में भर दे रहा है तो 1/30, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, तो इसका गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा x इजिकल टू आ जाएगा कितना? 120, ठीक है, यानी 120 मिनट आ गया, तो इसमें 60 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आवर्स आ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 17 से विभाजित होती है। देखिए बताइए, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 17 से विभाजित होगी, तो 5 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों? ठीक है, चलिए तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए कैसे है, डिवाइड नहीं होगा पर हम बताते हैं कि कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए 17 का आप गुणा कर देंगे, ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 में, ठीक है। 17 से डिवाइड कर देंगे तो कितना इसका वैल्यू आएगा दोस्तों? आएगा निकल के 5 8 8 2 और रिमाइंडर यानी शेष बचेगा 5, ठीक है। तो इसी शेष को आपको पकड़ना है, ठीक, और डिवाइड करना है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, ठीक। डिवाइड करिए, 5 को आप डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा आपका मान? 9 9 9, ठीक, और एक 9, और फिर नहीं आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में ये हमको वैल्यू मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप मार के फटाक से 2 नंबर जमा करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक बहुभुज त्रिभुज का, ठीक, भुजा 12 सेंटीमीटर का है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, फटाक से देखते ही आपको राइट आंसर पता लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि किन्हीं दो संख्याओं का कुल वर्ग 15 है, ठीक है, और उनका अंतर 13 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अनुसार आप लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, कोई गोला है उसकी जो त्रिज्या है, देखिए गोला उसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर का, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 10 15 16 और 20 का लघुत्तम समाप्त वर्तिम ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसको आप ज्ञात करिए, 1 मिनट आपके लिए पास समय है, ज्ञात करके तुरंत कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताइए। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं एकदम राइट दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि 10%, 20% और 30% के क्रम कराकर छूट से विभिन्न निम्न में कौन सी अकेली छूट बराबर होगा? ठीक है, देखिए दोस्तों 10% का मान लो कोई वस्तु पे छूट देता है, फिर 20 का देता है, फिर 30 का देता है, तो किस में इनमें से बराबर होगा? ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 49.6% के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5.3 है, यानी पुरुष कितने हैं? 5 हैं, और महिलाएं कितनी हैं? 3 हैं। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए। देखिए 5 बराबर आप 800 कर दीजिए, ठीक, फटाक से भाग दीजिए, ठीक है, भाग दे दिए, जितना आएगा उतने में अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि 480 होगा राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राम एक कार्य को 10 दिन में और मोहन उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए 10 दिन, ठीक है, 15 दिन, इनका एलसीएम निकालिए, ठीक है, एलसीएम निकालिए फटाक से, ठीक। चलिए बताइए एलसीएम कितना आ रहा है आप लोग का? एलसीएम मान लीजिए आपका 30 आ गया, ठीक है, मान लीजिए क्या 30 ही आएगा,
ठीक, कर दिए। ठीक, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 3। ठीक, तो इनको आप जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो 5 आ गया और ये पाँचों 5। ठीक है, कितना पूरा टोटल कार्य कर रहे हैं, तो 30, तो 30 में भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक ने अपने क्लास को पूरा कर चुका है कंप्लीट। तो सारे स्कोर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, यदि आपका कोई भी सवाल में डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर का 100% कोशिश करेंगे। ठीक है, और कल 8 बजे फिर लाइव आना ना भूलिएगा एग्जाम की तैयारी पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने एक दोस्त के साथ। चलिए, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।